हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस करेंगे आपकी जो हरियाणा के अंदर जेबीटी यानी कि पीआरटी की जो वैकेंसी आ रही है, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, उस वैकेंसी को लेकर के, उसके एलिजिबिलिटी को लेकर के बात करेंगे और साथ ही आपसे क्या कुछ एग्जाम में पूछा जाने वाला है, जिसके लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर करने की जरूरत है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो जब भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने आपको वैकेंसी से रिलेटेड बात करी है कि आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 1200 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बढ़ने के अभी कोई भी कुछ कह नहीं सकते भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हालांकि ट्विटर कैंपेन यहाँ पर चला हुआ है, बट फिर भी अभी जो आपकी पोस्टें आ रही हैं वो आपकी 1200 पोस्ट आ रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पीआरटी टीचर्स के लिए है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम पैटर्न की तरफ बढ़ूं तो उससे पहले मैं एलिजिबिलिटी को लेकर के बात करूंगी, योग्यता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूजन में हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आप सभी को समझ लेना है कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट जो भी है वो इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। बट इसमें भी आपको क्या आपका क्लियर होना चाहिए, आपका एचटेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, वो भी पेपर 1 का। ये आप बिल्कुल ही छोटी सी चीज है, बेसिक सी चीज है, जिसको आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट है, अगर आपने डाइट का कोर्स करा हुआ, अगर आपने जेबीटी करा हुआ है, कोई भी आपने जो डिप्लोमा कोर्स अगर करा हुआ है और आपका अगर एचटेट का पेपर 1 क्लियर है तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। अभी किसी का मैसेज भी आया था मुझे कि क्या सीटेट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर सीटेट वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। हरियाणा में ऑलरेडी ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही है कि यहाँ पर जो है सीटेट को जो है वैलिड नहीं माना जाता है। अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको हरियाणा का टेट का जो एग्जाम होता है उसको क्लियर करना होता है। उसके बाद ही आप यहाँ पर स्क्रीनिंग का जो पेपर होता है, क्योंकि ये आपका स्क्रीनिंग का ही पेपर होगा, जैसे आपका टीजीटी का होगा, एचएसएस ने लिया था टीजीटी का, ऐसे आपका जेबीटी का यहाँ पर स्क्रीनिंग का पेपर होगा। तो इसमें बैठने के लिए आपका एचटेट पेपर 1 यहाँ पर क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि जो बीएड वाले कैंडिडेट है, जिन्होंने बीएड करा हुआ है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। हरियाणा के अंदर ये चीजें बहुत पहले से है कि जो पीआरटी वाले हैं वो टीजीटी में नहीं जा सकते और जो टीजीटी वाले हैं वो पीआरटी की वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो टीजीटी की जो वैकेंसी है वो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, आप सभी को मौका मिला हुआ है। अभी जो है 12 साल में वैकेंसी आई और सिर्फ 1200 पोस्ट है, तो जेबीटी वालों को यहाँ पर मौका बिल्कुल मिलना चाहिए है। तो और वो सिंपल सी चीज है कि बीएड वाले यहाँ पर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो, अगर आपका एचटेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो जो एचटेट का जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, अगर आपका एचटेट क्लियर है तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छे से चेक किया होगा, वही सेम एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पर भी लागू होती है। ये इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है। तो सिर्फ बहुत ही कम शब्दों में अगर आपसे कहूं तो डिप्लोमा जिसने किया है वो इस फॉर्म को भर सकता है, साथ ही आपका एचटेट का पेपर 1 यहाँ पर क्लियर होना चाहिए है। अब ये डिपेंड करता है, अभी ये कुछ भी हम कह नहीं सकते कि जो आपका कमिंग एचटेट है 2024 का जो एचटेट है उसके बाद ये वैकेंसी आएगी या फिर उससे पहले ये वैकेंसी आएगी, अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो अगर उसके बाद आती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। एचटेट 2024 को आपने अच्छे से देना है, जिसने भी अभी छोड़ा हुआ है। मान लो कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट है, ये कहते हैं भाई हमारा ऑलरेडी बहुत टाइम पहले क्लियर हो चुका था, वैकेंसी आती नहीं है, तो आपने शायद एग्जाम ना दे रखा हो, क्योंकि सभी को पता है इसकी जो वैलिडिटी है वो ओनली 7 ईयर्स की वैलिडिटी है। तो आप इस एचटेट 2024 में जरूर बैठे, इसको क्लियर करें, क्योंकि इसके चांसेस हैं, इसके चांसेस पूरे बन रहे हैं। मुझे लगता है, मेरी जो इनर वॉइस है वो मुझे कह रही है कि ये आपका जो एचटेट का 2024 वाले कैंडिडेट है उनको भी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बातें हो गई है। अब बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखो 12 साल में आपकी वैकेंसी आ रही है। पहले क्या था कि पहले जो है क्या पूछा जाता था वो अब मैटर नहीं करता है, बिकॉज एचएसएस ने अब जो है अपना पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है। जब आपने टीजीटी का अपना देखा होगा, टीजीटी का जो कॉमन सेक्शन है उसमें उन्होंने बदलाव किया है। पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये चीजें पूछी जाती थी। अब यहाँ पर कॉमन सेक्शन जो कि 50 नंबर का होता है, जिसमें इन्होंने हरियाणा जीके को यहाँ पर वेटेज दिया है 20 मार्क्स का, जो कि हरियाणा के अंदर अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आप हरियाणा जीके से बचकर नहीं चल सकते हो। तो हरियाणा जीके तो आपको करनी ही करनी है। ईवीएस यहाँ पर इन्होंने पूछा था 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड उन्होंने 15 मार्क्स का पूछा था और रोड सेफ्टी इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा था। तो ऐसे करके ये कितने 50 नंबर का हो जाता है। तो आपके भी पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं कि आपका भी
कॉमन सेक्शन HSSC ऐसे ही प्रिपेयर करे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना पैटर्न जो है चेंज कर दिया। पहले अलग पूछा जाता था, पहले रीजनिंग भी पूछते थे, मैथमेटिक्स भी पूछते थे, हिंदी इंग्लिश सब पूछते थे, और जीके तो ऑब्वियसली बात है ये पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो सकता है, हालांकि मैं इसका 100% पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, वो आपके एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो क्या देते हैं आपके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका ऐसे पूछा जा सकता है, इसके चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ कि कमेंट सेक्शन आपका 50 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अब ये जब पूरा डिस्कस कर लूंगी ना, तो उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको आपके लिए पूरा 100% कौन सी चीज ऐसी है जो एज इट इज रहेगी, जिसके लिए आपको अभी प्रिपेयर कर लेना चाहिए, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की जब भी बात आती है, तो टीजीटी हो पीजीटी हो, उनके तो अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। जब भी पीआरटी की बात आती है तो उसमें सारी चीजें मिक्स हो जाती है, जिसमें आप लैंग्वेजेस को नहीं छोड़ सकते हो, भाषा को आप नहीं छोड़ सकते हो, जिसमें आपकी हिंदी आ जाती है और आपसे इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाती है। तो भाषा की जानकारी तो हर कैंडिडेट को होनी चाहिए, अगर आप पीआरटी के टीचर्स बनना चाह रहे हो, अगर आप बनना चाहते हो, बिकॉज एनईपी भी इसके बारे में बात करता है। तो लैंग्वेज आपसे लाजमी है पूछना, बिल्कुल पूछेगा, हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए है, यानी कि व्याकरण से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जो गद्यांश पद्यांश जो भी होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपसे मैथमेटिक्स पूछने के यहाँ पर चांसेस है, मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है अप टू आपसे 10th लेवल का यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है आपसे पूछा जाए, अप टू 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स की जानकारी आपसे ली जा सके, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है, जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें आपसे अप टू 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। 8th तक भी आप कर सकते हो, बट अगर आपको बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से करना है तो आप अप टू 10th तक का मैथमेटिक्स यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपसे जनरल साइंस भी यहाँ पर पूछी जाएगी, जो नॉर्मल साइंस होती है, जो हमेशा पूछी ही पूछी जाती है, उसका ज्ञान भी एक कैंडिडेट को होना चाहिए। अगर आप पीआरटी के शिक्षक बनना चाहते हो तो जनरल साइंस आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ऐसे करके आपसे आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें आपके 50 मार्क्स यहाँ पर ये देने की कोशिश करेगा। हालांकि ये पूरा टेंटेटिव है, इसमें जो कुछ भी चेंजेस है वो हो सकती है, वो डिपेंड करता है जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी अपना ये ऑफिशियल चीजें डालेंगे तभी आपकी ये क्लियर हो पाएंगी। बट राइट नाउ अभी ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप अपना समय खराब ना करें और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करें। और जो 100% रहने वाला है वो तो सबको पता है भाई, हरियाणा जीके आप अपनी कर सकते हो। इससे पहले कि आपका नोटिफिकेशन आए आप अपनी हरियाणा जीके को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हरियाणा जीके मतलब हरियाणा की जो भी चीजें है, हर चीज को आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बिकॉज ये काफी बढ़िया वेटेज हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम होता है उसमें लेकर के जाता है जीके। तो जीके आपसे जरूर पूछी जाएगी, ये आपका 100% है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के बिना कोई भी एग्जाम अधूरा है। टीए आपको 101% जरूर करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड की से रिलेटेड जो क्लासेस है वो मेरी आपको जो है मेरे चैनल पर भी देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने चंडीगढ़ टीजीटी के लिए कराया हुआ है, वो सेम आपको यहाँ पर इसके लिए पढ़नी है। उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जीके की भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, अगर आप मेरे चैनल से करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे बिल्कुल ही 101% पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज आपसे 101% बिल्कुल पूछी जाएगी, और मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा, और जनरल साइंस भी आपसे पूछी जाएगी। अप टू 8th क्लास तक, मतलब 8वीं कक्षा तक आप अपना मैथ भी अच्छे से कर लीजिए, और 8वीं कक्षा तक आप अपनी साइंस को भी अच्छे से कर लेंगे। तो ये एसएसटी भी में भी शायद आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। एसएसटी का ज्ञान भी आपसे लिया जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि ये क्या देते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपका एग्जाम पैटर्न है, जो ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो फाइनल होगा वो आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें ही पता चलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतनी ही जानकारी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। एलिजिबिलिटी पर हमने बात कर ली है, एग्जाम पैटर्न को लेकर के हमने बात कर ली है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को प्रिपेयर करेंगे। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अभी टाइम वेस्ट ना करो। जो भी पीआरटी के कैंडिडेट हैं, अपनी हरियाणा जीके को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आए आपको इसको उठा के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अपना टीचिंग एप्टीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आए, मान लो वहां पर ईवीएस भी आ जाता है, आपसे रोड सेफ्टी भी पूछा जाता है, तो ये भी आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। तो ये मतलब है मेरा इस वीडियो को बनाने का, ये सेंस है एक तरीके से। और अगर आप ईवीएस और रोड सेफ्टी को भी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एचएसएससी टीजीटी करके यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है सभी की, इन सभी की, जीके की भी, ईवीएस की भी, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी और रोड सेफ्टी की भी। तो वो आप देख सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। ये 50 मार्क्स के लिए आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है और साथ ही बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।